तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के डिस्कशन में। आज हमारे साथ कोई नहीं है और आज सिर्फ आप हैं और हम हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की। तो हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कोपरनिकस की, केपलर नियम की। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ये नियम अपने टाइम में बहुत ही क्रांतिकारी नियम थे। तो उनमें पहला जो नियम आता है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो होता है वो है इनर्शिया का नियम। तो इनर्शिया का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई वस्तु है वो गतिशील है, मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। तब तक मोशन में रहेगी तब तक उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाए, या फिर उसकी गति में वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। या फिर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं हम और इसको यहाँ रखते हैं, तो ये स्थिर अवस्था में है। और अगर ये गतिशील अवस्था में है तो जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ये गतिशील अवस्था में रहेगी। लेकिन अब हम ये देखेंगे, हमने इस पर फोर्स लगाया, ये रुक गई। रुकनी नहीं चाहिए, क्यों? और ये रुकी क्यों? क्योंकि इस पर एक और फोर्स काम कर रहा है, वो है फ्रिक्शन का फोर्स। जो हमने जो फोर्स लगाया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहला नियम जस्ट ये बताता है कि वस्तु की अवस्था तभी चेंज होगी जब उस पर बाहरी फोर्स लगाया जाएगा। दूसरा जो नियम है वो एक्सीलरेशन का नियम है। तो एक्सीलरेशन का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु के मोमेंटम में बदलाव उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब, जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं, वो उसके dp/dt के प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल dp/dt। तीसरा जो नियम है वो है एक्शन रिएक्शन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जो नियम है वो ये समझाता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं तो वापस हमारी तरफ उतना ही बल लगेगा, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्शन रिएक्शन का नियम हुआ। जो न्यूटन के जो नियम है, ये तीनों नियम, ये बहुत ही क्रांतिकारी नियम थे, लेकिन इनकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि न्यूटन के जो नियम है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में काम नहीं करते। दूसरा, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स के लिए ये नहीं एप्लीकेबल होंगे। तीसरा, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए वैलिड थे। क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन के जो नियम हैं वो वैलिड नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, बाय बाय।